सुप्रभात। मैं सुनीता झा दीपदान एकांकी के एक और भाग के साथ प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि कुंवर उदय सिंह की हत्या करने की कोशिश कर रहा है बनवीर, क्योंकि उसे अपना राज्य निष्कंटक चाहिए। उसे बिल्कुल इस तरह का कोई बाधा नहीं चाहिए जो आगे जाकर उस सिंहासन पर अपना अधिकार जमा सके। इसके लिए वो एक साजिश करता है और कुछ औरतों की सहायता से एक त्योहार, एक उत्सव मनवाता है अपने द्वारा बनवाए गए मयूर पक्ष कुंड के पास, जहां औरतें दीपदान करती हैं और नाच गान करती हैं। पूरा चित्तौड़ वहीं पे जमा है और उस उत्सव में खोया हुआ है, जिसका फायदा उठाकर बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है और शामली के अनुसार बहुत जल्द ही कुंवर उदय सिंह को भी मारने आएगा। उस दीपदान के उत्सव में कुंवर उदय सिंह को बुलाकर उनकी हत्या की साजिश रचने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए उन्होंने सोना के द्वारा संदेश भिजवाया था कि कुंवर उदय सिंह को आने दिया जाए। लेकिन धाई माँ यानी पन्ना को इस बात का एहसास है कि ये बेसमय जो उत्सव मनाया जा रहा है ये जरूर किसी न किसी तरह की साजिश है बनवीर के द्वारा बनाई गई, अतः वह उन्हें नहीं जाने देती है। लेकिन चूंकि बनवीर बहुत शक्तिशाली है और उन्मादी है, उसके सर पर अभी उन्माद छाया हुआ है, वो उस राज्य को पूर्णतः अपना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए उसे उस राज्य के सारे उत्तराधिकारियों की हत्या करनी ही पड़ेगी और उस कार्य की वो शुरुआत कर चुका है। शामली बार बार कहती है पन्ना को कि कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसी युक्ति निकालो जिससे कि कुंवर उदय सिंह के साथ साथ तुम्हारे भी जीवन की रक्षा हो सके। अब आगे देखते हैं कि पन्ना क्या करती है और किस तरह से कुंवर उदय सिंह की रक्षा होती है। तो कीरत बारी का प्रवेश होता है उसी समय। कीरत बारी का मतलब होता है कि जो राजमहल में लोग खाया करते थे, पहले तो पत्तल में खाया करते थे, अब वो पत्तल जो होता है वो महल के लोग ना उठाकर क्या करते थे कि कुछ लोग ऐसे होते थे जो मनोनीत होते थे राज्य की तरफ से, एक जाति होती थी जो आकर टोकरे में भरकर उस सारे पत्तल को लेके जाती थी। वही कीरत आता है और कहता है अन्नदाता कीरत बारी हों, धाय माता के चरण लागो। पन्ना ने जो प्रश्न किया था कि दरवाजे पर कौन है, उसका जवाब देते हुए कीरत बारी कहता है और वहाँ के आम बोलचाल की भाषा में कहता है कि मैं कीरत बारी हूँ, मैं बारी हूँ जिसका कि नाम है कीरत। और अन्नदाता का मतलब होता है मालिक, जो अन्न देने वाला हो उसको अन्नदाता कहते हैं। तो धाई माँ के चरण लागो यानी उनके पैर छूता हूँ, पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। पन्ना कीरत तुम हो, आ गए, बाहर तो कोई नहीं है। कीरत कहता है अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता को आधी रात को जे का हो रहा है। वो समझ नहीं पाता है, वो कहता है कि बाहर सिपाहियों का डेरा लगा हुआ है यानी सिपाहियों ने घेर रखा है और उसे समझ नहीं आता, जान नहीं पड़ता मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अन्नदाता को यानी आप लोगों को, मालिकों को आधी रात को ये करने की क्या सूझी है कि पहरेदारी बढ़ा दी जाए, पूरे महल को घेर लिया जाए। पैड में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता और वो जो महल है उसमें किसी का भी प्रवेश, पैसारा मतलब किसी का प्रवेश नहीं हो पा रहा, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ नहीं बोला, मैं तो यहाँ का बारी हूँ या मुझे तो यहाँ पे आना ही है, पत्तल नहीं उठाऊंगा तो कौन हटाएंगे, और मैं रोज यहाँ आता हूँ, सब मुझे जानते हैं, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं बोला, मुझे अंदर आने दिया। पन्ना पूछती है तो तुम बेखटके चले आए? बेखटके यानी बिना किसी रोक टोक, बिना किसी शक के चले आए। कीरत बोलता अन्नदाता मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। वो बताता है कि मेरे पास ऐसा तो कुछ भी होता नहीं है जिसपे किसी को शक हो, बस एक टोकरी है और उसमें कुछ पत्ते हुए, तो उसमें कोई मुझे क्यों रोकेगा उसके लिए। कुंवर जी ने व्यारू कर ली माँ धाय माँ, मैं जूठन पालूं। और उसके बाद पूछता है कि क्या कुंवर जी ने रात का खाना खा लिया। व्यारू मतलब शाम के समय यानी रात का खाना जो खाया जाता है उसको कहते हैं। तो अगर उन्होंने खा लिया है तो मैं जूठन पालूं, मैं जूठन को उठा लूं। पन्ना कहती है नहीं,
कीरत फिर कहता है, कुंवर जी जुग जुग जिए धाय माँ। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। कुंवर जी बूंदी में रहा करते थे, वहां से अब वो वापस अपने राज्य चित्तौड़ आए हैं और उसी बारे में कहा जा रहा है कि जब से वो महल में आए हैं यानी कि चित्तौड़ में आए हैं तब से यहाँ पे उजियारा फैल गया से मतलब है कि उम्मीद की रोशनी आ गई, रौनक आ गया है, सब लोग बहुत खुश हैं। राणा विक्रमाजीत जब हर भजन करेंगे तो धायमा अपना चोर छत्तर कुंवर जी को हो तो सौंपेंगे। अब यहाँ पे वो राणा विक्रमाजीत विक्रमादित्य को कह रहा है और कह रहा है कि जब वो हर भजन करेंगे अर्थात पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जो मनुष्य की 4 अवस्था है हमारे, उसमें चौथी अवस्था जो होती है वो इंसान के लिए ये होती है कि वो अपने सारे मोह माया को त्याग कर और पूजा पाठ में अपने आप को मगन कर ले। तो वही कहने का मतलब है कि जब वो अपने उम्र की लास्ट अवस्था में पहुंचेंगे और हर भजन करेंगे यानी भगवान के ध्यान में डूब जाएंगे, राजपाट को छोड़ देंगे, मोह माया को त्याग देंगे, तो उनका चोर छत्तर यानी कि जो इस राज्य का छत्र है वो कुंवर जी को ही तो मिलेगा, वो ही तो इस राज्य को संभालेंगे। और जब कुंवर जी राणा होएंगे तो सगर जहान उनको बंदगी करने आएगा और जब कुंवर जी राणा बन जाएंगे तो सगर जहान यानी सारा संसार जो है उनकी बंदगी करने आएगा, अर्थात उनको नमस्कार करने आएगा। सच जानो धाय माँ, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल हैं। वो कहता है सच में धाय माँ, कुंवर जी का रूप जो है इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। और रुक कर कहते हैं धाय माँ कुछ सोच रही हैं। वो सारी बातें करता है लेकिन जब धाय माँ को किसी और बात में मगन देखता है तो पूछता है कि क्या आप कुछ सोच रही हैं। पन्ना कहती है चौंक करें, हाँ मैं सोच रही हूँ। शामली से उसके बाद कहती है तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। लगता है पन्ना के मन में कोई योजना बनने लगी है। शामली कहती है बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ और वहां से प्रस्थान करती है। पन्ना, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? वो पूछती है, उसके मन की थाह लेती है, जानना चाहती है कि जो उसने कहा क्या सच में वो वैसा कर सकता है, उतना प्यार करता है कि वो कुंवर जी के लिए खुद को मुसीबत में डाले। कीरत कहता अन्नदाता, प्यार कहने में जमान पर कैसे आए? मतलब प्यार को मैं बोलकर कैसे बता सकता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ? उसकी कोई नाप जोक तो है नहीं, कोई तौल तो है नहीं। वो तो दिल की बात है, यानी एक भावना है, एक जिसको महसूस किया जा सकता है, सिर्फ मौके पे ही देखा जाता है और उसे जब अवसर आता है, जब ऐसा मौका आता है तभी देखा जा सकता है कि सामने वाला उससे कितना प्यार करता है और कितना क्या कर सकता है उसके लिए। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ये सब तो देखने की चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप सुनना चाहती हैं तो वो तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। पन्ना, जान तक हाजिर कर सकते हो? एक बार फिर से वो पूछती हैं, जानना चाहती हैं कि क्या वो अपनी बात पे अडिग रह सकेगा। कीरत कहता है ऐसी बातों में 3 तिरवाचा नहीं हराते धाय माँ, ऐसी बातों में सोच विचार नहीं की जाती और ना ही देखा जाता है कि होगा या नहीं होगा। प्यार है और राष्ट्रभक्ति है तो मैं ऐसा करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, आगे पीछे नहीं किया जाता, मौके पे ही देखा जाता है। बस जब मौका आएगा तभी आप देख लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। पन्ना, तो वह मौका आ गया है कीरत? कीरत समझ नहीं पाता, कहता मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। पन्ना उसे समझाती है कि कुंवर जी पर संकट आ गया है, उसे बचाने का समय आ चुका है, तुम्हें साबित करना है कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। कीरत कहता है कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके? कहने का मतलब है भैरू बाबा यानी भैरव बाबा कहा जा रहा है। भैरव कहते हैं संहार के देवता को। आपने एक कहानी सुनी होगी कि भगवान शंकर की पत्नी सती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में ही कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे और इस बात से गुस्सा होकर महादेव ने अपनी जटा में से बाल निकाल के फेंके थे जिनसे भैरव की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने
उस यज्ञ में जाकर वहाँ पे रहने वाले सब लोगों को मार डाला था, उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। अर्थात वो बहुत क्रोधित होते हैं और संहार करते हैं। तो वही कीरत कहता है कि कौन ऐसा है जो इतना बड़ा दुस्साहस करे, जिसे इस बात का भी डर नहीं है कि कोई उसको उसकी इस दुस्साहस का सजा भी दे सकता है। किसी अपनी मौत की फिक्र नहीं है जो कुंवर जी को मारने आएगा। बाल बांका करना मतलब जरा सा भी नुकसान पहुंचाना। तो वो कहता है कि कौन ऐसा है जो जिसे इस बात का डर नहीं है कि मैं अगर कुंवर जी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाऊंगा तो मुझे कठोर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। और वो भी कीरत के रहते। धाई माँ हंसी तो नहीं कर रही हैं अन्नदाता। वो धाई माँ से पूछता है कि आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हैं। कुंवर को, इस राज्य के उत्तराधिकारी को कोई मारना चाहता है इसी राज्य में, ये तो हंसी की बात है। कौन ऐसा है जो अपने ही राजा को मारना चाहता है। पन्ना कहती है नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में हैं, वो सच में मुश्किल में हैं उनके प्राण। कीरत, कौन है जिसने सूरज पे धूल उछाली है। मतलब कि सूरज पर धूल उछालने पर सूरज पर तो पड़ेगा नहीं, वो वापस नीचे गिर जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि ऐसा कौन है जो ऐसी कोशिश कर रहा है, ये जानते बूझते हुए कि ये सफल नहीं होगा। वो चाहेगा भी तो भी कुंवर को मार नहीं सकता। वापस वो धूल उसी के पास गिर जाएगी, उसी के मुंह पे गिरेगी। पन्ना कहती है बनवीर। अब कीरत बनवीर के बारे में बताता है। अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमाजीत के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। बंदर सरीखा नाचता है से मतलब सिर्फ वहां पे करतब दिखाता है, जैसा महाराणा चाहते हैं उनके आगे चापलूसी करता है, नाटक करता है और दिखावा करके अपना जीवन चला रहा है। उनके आगे पीछे घूमकर, उनकी बातों को मानकर, उनके इशारों पर नाच कर अपना जीवन चला रहा है। उस बनवीर की इतनी हिम्मत हो गई। पन्ना, बहुत बातों का समय नहीं है। कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे। कीरत कहता है तो मैं तलवार ले आऊं। वो लड़ने को तैयार है। कहता है कि तो फिर आप रुकिए, मैं तलवार लेकर आता हूं ताकि उनसे युद्ध कर सकूं। पन्ना कहती है तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। तरकीब मतलब एक उपाय लगाना पड़ेगा, लड़ने से हम कुंवर को बचा नहीं सकते। कीरत कहता है हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। मतलब मुझे योजना मिल गया है, कृपा देवी की कृपा से मुझे सब समझ में आ गया है। कीरत, हाँ ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद के, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा। कीरत कहता है कि हाँ मैंने देखा था, आप मुंह आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी, ध्यान कर रही थी देवी की। तो देवी ने आपको क्या हुक्म किया, क्या कहा करने को। पन्ना कहती है उसे मानोगे। कीरत, अन्नदाता सिर माथे, मतलब सर पर चढ़ाऊंगा, आपकी हर बात मानूंगा, सिर चढ़ा के मानूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। जैसे तुम्हें अंदर आने से किसी ने नहीं रोका, बाहर जाने से भी कोई नहीं रोकेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पत्तलों की जांच भी नहीं होगी। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो, हमेशा जाते हो, तो किसी को शक भी नहीं होगा। कीरत, ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गोली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। यहाँ पे गोली नहीं होना चाहिए, गीली होना चाहिए। वो कहती हैं कि तुम कुंवर जी को अपनी टोकरी में लिटा लो और ऊपर से गीली पत्तलें डाल लेना, ताकि किसी को ये शक ना हो कि यहाँ पे सूखे पत्ते लेकर के ये कहाँ जा रहा है, और फिर महल से बाहर निकल जाना। कीरत, वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा, तारीफ करता है उस योजना की। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं। पन्ना, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए, उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। वो कहती है आराम से उठाना, जागने ना पाए, वरना उनके सवालों के जवाब देना कठिन हो जाएगा, उन्हें समझाना मुश्किल हो जाएगा। कीरत, अन्नदाता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं, मतलब कहाँ थे और अब कहाँ पहुंच गए। पन्ना, गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। बहुत अफसोस के साथ सांस लेकर कहती है कि चित्तौड़ का राजकुमार, भावी राजा जो है, उसके ऐसे बुरे दिन आ गए कि आज वो पत्तल ओढ़ के सोएगा। जो साला दुसाला ओढ़ता है, जिसे बड़े महल में रहने का ठाठ से रहता आया है, वो आज पत्तल ओढ़ कर सोएगा। कितनी बुरी बात है।
कीरत, यह सब भाग की बात है अन्नदाता। आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साला दुसाला ओढ़ेंगे। और कीरत उनको धैर्य बंधाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो समय का फेर है, भाग्य के ने करवट बदली है, इसलिए आज वो पत्तल ओढ़ के सोएंगे। आज मुसीबत में है, खराब समय है, कल को वापस साला दुसाला ओढ़ेंगे, कल को फिर से आराम से और सुख की जिंदगी भी वही जिएंगे। पन्ना, तो तुम जाओ, जल्दी करो। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे? वो कहती हैं कि मेरे कमरे में सोए हुए हैं, साथ ही ये शंका भी व्यक्त करती हैं कि क्या तुम उन्हें उठाकर इतने दूर ले जा सकोगे? कीरत कहता, अन्नदाता, अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सिर पे उठा के ले आ सकता हूँ। कीरत के हौसले बहुत बुलंद हैं और वो कहता है कि अगर आप कहें तो मैं बनवीर तक को उठाकर ला सकता हूँ, ये तो भी फिर भी बच्चे हैं। पन्ना, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। कीरत बताता है कि उसकी टोकरी आज इतनी बड़ी क्यों है। वो कहता है, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, यानी आपकी कृपा जो है, आपने ही तो ये कृपा की है मुझ पर कि मैं राजमहल के पत्ते उठाता हूँ। नहीं तो और भी बहुत से सामंत हैं, जागीरदार हैं, बहुत से लोग वहां पे पत्तल उठाते हैं, और मैं बड़ा हूँ, आपकी कृपा से मैं यहाँ पर राजमहल में पत्ते उठाने आता हूँ। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती है? इतने लोगों की पत्तलें, इतने सैनिकों के पत्तलें छोटी टोकरी में तो आ नहीं सकती। और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही ले आया हूं। और आज तो विशेष बात थी, बनवीर ने जश्न मनाया था, बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया था, सामंत आए थे, खाया है उन लोगों ने, तो आज मैं इसलिए बड़ी टोकरी ले आया कि बहुत से पत्तल उठाने होंगे। पन्ना, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कीरत कहता है, अन्नदाता, आप तकलीफ ना उठाएं, मैं सब कर लूंगा। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहां शमशान है। वो बताती है कि किस जगह पे उसे इंतजार करना है। एक नदी है बेरिस नाम की, उस नदी के किनारे शमशान के पास, क्योंकि शमशान के पास लोगों की आवाजाही कम होती है तो उस पर नजर नहीं पड़ेगी। कीरत कहता है, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहां मुझ पे किसी भी आदमी की नजर ना पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। पन्ना कीरत का हौसला बढ़ाते हुए उसे ये बताती है कि तुमने आज कितना विशेष काम किया है। तुम्हारे जैसे छोटे इंसान ने, एक छोटे से तिनके समान इंसान ने, जो चित्तौड़ में कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखता है, उसने आज राज सिंहासन को सहारा दिया है, कल के राजा को बचाया है। तुमने, एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाल लिया, उस कुल को, उस वंश के आखिरी कुल दीपक को, जो राजा बनेगा, जो कल को मुकुट पहनेगा, उसको तुमने बचाया है, तो तुम धन्य हो। कीरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। वो कहता है कि धन्य मैं नहीं बल्कि आप हैं, क्योंकि आपने मुझे इस सेवा के लायक समझा और मुझे ये काम दिया, मुझ पर भरोसा किया। तभी सांवली का वहां प्रवेश होता है। सांवली कहती है, धायमा, महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया। उत्तर की तरफ के 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। सांवली चारों तरफ की जायजा लेकर चली आई है और वो बताती है कि तीनों तरफ 20-20 सिपाही हैं, सिर्फ एक तरफ 7 सिपाही हैं। उसे शंका है कि बाकी के जो सिपाही होंगे, उन 7 सिपाहियों के अलावा, वे सब बनवीर को लेने गए होंगे ताकि वो आकर उदय सिंह की हत्या कर सके। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं सांवली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। और पन्ना अब जानती है कि उसकी योजना सफल होगी और कुंवर उदय सिंह बच जाएंगे, इसलिए वो कहती है कि अब चिंता करने की बात नहीं है। सांवली, देख के क्या करोगी? मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। सांवली बताती है, दोबारा देखने का क्या मतलब, मैं तो सब कुछ बता चुकी, गिन तक कर बता चुकी कि कितने लोग हैं। पन्ना, मैं अभी आती हूँ। और फिर कीरत से कहती है, चलो कीरत, और दोनों का वहां से प्रस्थान होता है। वो कीरत को छोड़ने जाती है बाहर तक। सांवली कहती है, ना जाने धायमा क्या सोच रही हैं, कीरत बारी भी तब से यही बना है। सांवली समझ नहीं पाती है कि धायमा की योजना क्या है और कीरत इतनी देर तक यहाँ क्या कर रहा था, क्या होगा।
हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तुझे नर्क में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है। भवानी कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो। वो बताती है महाराणा को रक्त में नहला दिया यानी उनकी हत्या कर दी, खून में डुबो दिया। उसके बाद वो कहती है कि तुम जब मरोगे तो तुम्हें नर्क मिलेगा और नर्क में भी तुम्हें चैन और सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है, उनको मारने की कोशिश कर रहे हो तुम। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। पन्ना वहां आती है, उनका प्रवेश होता है और कहती है कि अब कुंवर सुरक्षित है। शामली प्रसन्नता से हो गई, हो गई, हो गई, कैसे? वो समझ नहीं पाती कि आखिर उनकी रक्षा कैसे हुई। पन्ना, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तले ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। और बहुत खुश होती है, बताती है अपनी पूरी योजना शामली को। शामली, वाह वाह धायमा, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही सोचेंगे कि बारी जूठी पत्तले ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए और शामली भी बहुत खुश होती है और बधाई भी देती है। पन्ना, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। पन्ना कहती है कि वो बचेंगे तो चित्तौड़ के भाग्य से, क्योंकि चित्तौड़ की अगर किस्मत अच्छी होगी तभी वो राजा बनेंगे, अन्यथा बनवीर जैसा दुष्ट राजा, विलासी राजा इस चित्तौड़ का सर्वनाश कर देगा। शामली, जरूर बचेंगे, पर धायमा वह सब तुम्हें किसने सुझाया? तुम्हें ये उपाय कहाँ से मिला? पन्ना, भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय बारी आया। उसने कहा मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। बस भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। बस पन्ना ने बताया कि मुझे ये योजना भवानी ने बताई, क्योंकि मैं उन्हीं का ध्यान कर रही थी, तभी बारी आया और उसने कहा कि मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये सिपाही मुझे जांच करें, उन्होंने मुझे ऐसे ही आने दिया। बस उसी बात को सोचकर मेरे दिमाग में ये बात आई कि बस इसी तरह से कुंवर उदय सिंह की रक्षा की जा सकती है। शामली, पर एक बात है धायमा। पन्ना, क्या? शामली, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? वो बताती है, शामली बहुत समझदार है, दूर की बात समझ जाती है, वो अंदाजा लगा लेती है। कहती है कि अगर वो आता है, बनवीर अगर यहाँ आता है और पूछता है कि कुंवर कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगी? और अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो तुरंत उनकी खोज की जाएगी और फिर वो पकड़े जाएंगे, इतनी जल्दी तो वो भाग सकते नहीं हैं। पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे, क्रोध में आकर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो तुम, कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? वो कहती है कि इस बात से वो मानेंगे नहीं और वो नहीं मिलेंगे कुंवर, और तुम बताओगे भी नहीं तो वो गुस्से में आ जाएंगे और वो अगर तुम्हारे ऊपर तलवार चला दें यानी तुम्हारी हत्या कर दें तो तुम्हारे बिना कुंवर जी कैसे जिएंगे, क्योंकि उन्हें तो तुम्हारे बिना खाना पीना रहना आता ही नहीं है। पन्ना, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। अर्थात किसी नारी ने, कोई भी इतनी कमजोर नहीं है चित्तौड़ में जो अपने प्राण की भिक्षा मांगे, अपने जीवन दान मांगे। लेकिन मैं कमजोर बनूंगी क्योंकि मुझे कुंवर उदय सिंह को संभालना है, जो कि आगे जाकर इस राज्य को संभालेंगे। तो मैं वैसी औरत बनूंगी और ऐसी विचित्र भिक्षा भी मांग लूंगी, प्राणों की भिक्षा भी मांग लूंगी, भले मुझ पर लोग थूके, मेरा अपमान करे। शामली, बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है। खून चढ़ गया है से मतलब उसके सिर पर सनक चढ़ गया है, उसे मारने के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वह दैत्य बन गया है, राक्षस बन गया है। कुंवर जी को ना पाकर वो तुम्हें जरूर मार डालेगा, वो तुम्हारी किसी भिक्षा और किसी विनती को नहीं सुनने वाला है। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। शामली कहती है, पर चिंता कुंवर जी की है। ठीक है, तुम्हारे मरने से कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, बहुत से लोग बलिदान देते हैं, तुम भी दे दोगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, उन्हें तुम्हारी इतनी आदत है कि तुम्हारे बिना वो रह ही नहीं सकते। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? फिर जब तुम मर जाओगी और तुम्हारे मरने के बाद कुंवर जी भी जी नहीं पाएंगे, तो कुंवर जी को जिंदा रखने का जो बलिदान दिया जाएगा, यानी तुम जो अपनी जान दोगी, वो किस काम आएगा? क्या फायदा होगा जब कुंवर जी ही नहीं बचेंगे?
कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए ताकि वो चित्तौड़ को बचा सकें, संभाल सकें। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। वो सोचती है, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। और पन्ना सोचने लगती है कि ये सच कह रही है, मेरे बिना कुंवर रहेंगे कैसे। शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। और पन्ना उसी समय कुछ सोच कर कहती है, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह। पन्ना, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। शामली पूछती है, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी। पन्ना, किसे सुला दूंगी। सोचती है थोड़ी देर और फिर कहती है, शामली मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मतलब बिजली गिर रही है। मेरी आंखों में प्रलय का बादल घूमर रहा है। प्रलय मतलब जब जल थल एक हो जाता है, इतनी बारिश होती है कि दुनिया में कुछ भी नहीं बचता है, तो वैसे बादल जो प्रलय ला सकें, इतना पानी बरसा सकें, ऐसा बादल मेरे आंखों में घूम रहा है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है, यानी मेरे शरीर के जितने रोम हैं, हर रोए में बिजली के तड़पने के गिरने का दर्द मुझे महसूस हो रहा है। शामली, धाय माँ संभल जाओ, ऐसी बात ना कहो कुंवर जी की सैया पर। और शामली को अंदेशा होता है कि धाय माँ क्या सोच रही है। वो कहती है कि अब शांत हो जाओ, ऐसा मत कहो, क्या तुम कुंवर जी की सैया पर। और वो बोल नहीं पाती। पन्ना कहती है, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। और पन्ना कहती है कि मैं कुंवर जी के बिस्तर पर उसे सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। ये मुहावरा है, यानी जो मुझे सबसे प्यारा है उसे वहां पर सुला दूंगी। चंदन को सुला दूंगी शामली। और सिसकियां लेकर रोने लगती है। चंदन यानी अपने बेटे को सुलाने को वो तैयार हो जाती है ताकि कुंवर जी की रक्षा हो सके। चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे के तलवार के नीचे रख दूंगी। यहाँ को लिखा हुआ के होना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं उस नन्हे से बच्चे को, छोटे से बच्चे को उस हत्यारे बनवीर के तलवार के नीचे रख दूंगी। तलवार के नीचे रखने से मतलब जहाँ वो वध करने के लिए आएगा, उस जगह पे मैं उसे रख दूंगी ताकि वो उसे मार दे और उसके रक्त की पिपाशा जो है, प्यास जो है, खत्म हो। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पे हल्की सी चोट करना, और वो मैं कहूंगी बनवीर से कि धीरे से मारना मेरे बच्चे के कलेजे पे, सीने पे। बेचारा अभी बालक है, अभी बच्चा है, वो ज्यादा जोर से वार मत करना, भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। और तुम अगर जोर से प्रहार करोगे, भीषण प्रहार करोगे, तो मेरा बच्चा जो है वो चौंक जाएगा, जाग जाएगा। अभी सोया हुआ है तो उसे तकलीफ कम होगी, उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब मर गया, वो सीधे भगवान के पास उठेगा। लेकिन अगर तुम उसे जगा दोगे, चौंक जाएगा, तो वो डर भी जाएगा मरने से। शामली कहती है, धाय माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करना धाय माँ, ऐसा मत करना, मैं जाती हूँ। मैं ऐसा मैं नहीं सुन सकती, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। और प्रस्थान करती है। शामली चीख कर कहती है कि ऐसा मत करो, उस नन्हे से बच्चे की जान कुर्बान मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं ये चीज़ सुन भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत करुण बात है, बहुत तकलीफ दे है ये, मैं ऐसा नहीं सुन सकती हूँ। पन्ना फिर कहती है, अपने आप से कहती है, चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। शामली के बारे में कहती है कि वो उसके मुंह से निकलता है कि वो ऐसा सुन भी नहीं सकती, जो मुझे करना है वह शामली सुन भी ना सकेगी। और जो काम, यानी कि मैं जो चंदन को उस सैया पर सुलाऊंगी जहाँ उसकी मृत्यु होगी, वो चीज़, वो बात शामली सुनना भी नहीं चाहती। भवानी, हे देवी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मतलब तुमने मेरे मन को, मेरा जो दिल है उसको कितना कठोर बना दिया है कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ करने की, अपने बच्चे की बलिदान देने के बारे में सोच रही हूँ, इतना कठोर मेरा हृदय तुमने कैसे बना दिया। और फिर माँ से, वो भवानी से वो आग्रह भी करती कि मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं राजवंश की रक्षा करूं, यानी कि कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपना रक्त, यानी कि अपना बेटा कुर्बान कर सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है।
वो कहती है यही एक राजपुतानी, एक क्षत्रिय का व्रत यानी संकल्प होता है कि वो अपना सब कुछ कुर्बान कर दे अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। यही राजपूतनी की मर्यादा है, अर्थात सम्मान है। यही राजपूतनी का धर्म भी है। मेरा हृदय वज्र बना दो, वज्र अर्थात वज्र के समान कठोर बना दो। माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। वो कहती है कि हे माँ, मेरे मन में जो हृदय है, जो दिल है, जिससे बहुत ज़्यादा ममता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ममता है अपने बेटे के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार है, जो मुझे कमज़ोर कर सकता है, तो उस जगह पर उस दिल को हटाकर उस जगह पर पत्थर रख दो, ताकि ममता का स्रोत यानी ममता का उद्गम ही ना हो। स्रोत मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, तो जहाँ से दिल से ममता की शुरुआत होती है तो उस दिल को ही हटा दो, वो स्रोत ही बंद हो जाए, जिससे ममता निकलकर बाहर आए और मैं कमज़ोर पड़ूं। तो उस रास्ते को ही बंद कर दो, वहाँ पर पत्थर रख दो। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। खींची राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे और वो देवी से प्रार्थना करती है कि मुझे ऐसा बना दो कि मैं इस चित्तौड़ की एक सच्ची वीरांगना बनूं, औरत बनूं, और जिसके रक्त से ये मंगल तिलक हो अपने राज्य का, अपने राजवंश का, जिसके रक्त के बलिदान से इस वंश के आखिरी उत्तराधिकारी की रक्षा हो सके। और मैं आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर और पाठ को पढ़ते रहिएगा।